बाबा रामदेव सेवा समिति गांव डंगरखेड़ा की तरफ से और हमारी इस पूरी जो हमारी भजन मंडली है समिति की तरफ से और भजन मंडली की तरफ से थारा सभी भक्ता के श्री चरणा के मैं मारो नमन और थारो बहुत सारो धन्यवाद जो ये व्यस्त जीवन रे अंदर टाइम निकाल और बाबा रामदेव जी महाराज की कथा प्रांगण के अंदर आप पढ़ा और 4-5 घंटा रोज बैठ बाबा रामदेव जी महाराज की कथा सुन रहे हो। बाबा रामदेव जी महाराज से यही विनती, बाबा रामदेव जी महाराज से हमारी आई आरोध आई हमारी अर्जी है कि हे बाबा जो भगत थारी कथा श्रवण कर रहा है हे बाप जी महाराज हाँ भक्तारा कष्ट काटियो, क्योंकि इस कथा का नाम ही कष्ट निवारण बाबा रामदेव महाराज की कथा। लाखों भक्तारा कष्ट इस कथा के जरिए लाखों भक्तारा कष्ट बाबा रामदेव जी महाराज की यह लीला सुनने से कटिया है। और विश्वास राखियो महाराज आपका कोई भी, मैं आपने पहले दिन भी बताई और आज भी कह रहा हूँ, आप विश्वास और भरोसा रामदेव जी महाराज पर राख। और बाबा रामदेव जी महाराज ने मन ही मन के अंदर विनती करो, भगवान द्वारकानाथ थारी बात जरूर सुनेला, सच्चा भाव आपका होना जरूरी है। भगवान पर भरोसा छोड़ दूसरे भरोसे की इच्छा मत करना, दूसरे की चिंता ही मत करना कि दूसरों माने कोई बाबा तो जाने तारो काम जाने, अगर माने ठीक रखे तो तू है, तू माने सही नहीं रखे तो ही तू, हमें तो तेरे भरोसा हो गया बाबा। दिन भरोसा रामदेव जी देखो, जिसने भगवान का भरोसा लिया है ना, भगवान परीक्षा तो लेवे पर ऐसा नहीं है कि भक्तरी सार नहीं लेवे। आप सभी भक्तों एक बार फिर स्वागत है। एक भजन के बाद ये बाबा रामदेव जी महाराज की कथा प्रारंभ होगी। सभी नगर निवासियों ने जितनी दूर इस माइक के जरिए आवाज जा रही है थारे घर तक पहुंच रही है, सारी माता बहना ने, सब बड़ा बुजुर्गा ने, टाबरा ने, सबने निवेदन है कि आज बाबा रामदेव जी महाराज की इस पावन कथा के अंदर बाबा रामदेव जी महाराज के ब्याह में वो प्रसंग है और आप सब आज बाबा रामदेव जी महाराज के ब्याह का बराती हैं, तो आज बड़े प्रेम के साथ इस कथा को श्रवण करना है। आप अपने घर का काम काज समेट और जल्दी सुन, जितना जल्दी हो उसको बाबा रामदेव जी महाराज की इस कथा पंडाल में पधारे। बोलो द्वारकानाथ की जय। बोले रामदेव जी महाराज की, बोलिए जोशी जी महाराज की, बोलिए हरिराम जी महाराज की। आओ एक भजन श्री जोशी जी महाराज के चरणों में, हरिराम जी महाराज के चरणों में लगाना। जोशी जी को तो पहला काम जोशी जी को पंडित जी बिना ब्याह होए लग गया, तो जोशी जी को काम पहला सेठी बैठी पकड़ी डोर क्यों अब आगे मर्जी आपकी, तो दादा ले जाओ जिसको। आओ सारा मीडियम में ताली साथ देना यार, क्या करना है। अरे सापानी बम्बी पर डेरा ला लिया हरिराम जी हो। क्या बात करे साथ सकते हुए की बम्बी पर डेरा ला लिया हरिराम
पापा की बम्बी पर डेरा लहा लिया हरि राम जी। पापा की बम्बी पर डेरा ला लिया हरि राम जी। में थाने सिमर मारा जोशी भी मगारा। पापा की बम्बी पर डेरा ला लिया हरि राम जी। महाराज की कैसे तो माता तारा बाजिया हरि राम जी। कैसे तो माता तारा बाजिया हरि राम जी। कैसे तो भूलिया रे निशानी हो मारा। पापा की बम्बी पर डेरा लालिया हरि राम जी। पापा की बम्बी पर डेरा लालिया हरि राम जी। डंगरे खेड़े में बाजा बहा दिया हरि राम जी। डंगरे खेड़े में बाजा बहा दिया हरि राम जी। घोड़ा में घूरा रे निशानी को मारा। पापा की बम्बी पर डेरा लालिया हरि राम जी। पापा की बम्बी पर डेरा लालिया हरि राम जी। हरि राम जी। सूर्य दिशा में तारो देवरो हरि राम जी। कोई खजाने बरो कैसे मान गो मगारा। पापा की बम्बी पर डेरा लालिया हरि राम जी। पापा की बम्बी पर डेरा लालिया हरि राम जी। तो गावा तारी बावली हरि राम जी। तो गावा तारी बावली हरि राम जी।
नी बाबारा सापा की बम्बी पर डेरा लालिया गलिया में थी सापा की बम्बी पर डेरा लालिया गलिया में थी सापा की बम्बी पर डेरा लालिया गलिया में थी सापा की बम्बी पर डेरा लालिया हरिया बोलिए हरिराम जी महाराज की, बोलिए जोड़ा धाम की, बोलिए नंगरगढ़ धाम की, बोलिए वसुमती मात की। आओ एक बार भगवान के दरबार में सभी समर्पण भाव से अपनी अपनी विनती अपनी अपनी आरोप भगवान के दरबार में लगाई। हाथ उठाकर बाबा रामदेव जी महाराज ने अपनी जो भी बात है कहो और जयकारो बोलो रामदेव जी महाराज को। बोलो श्री रामदेव जी महाराज की जय, बोलो श्रोमणी भगत डाली बाई की जय, बोलो महान भगत अर्जी बाटी की जय। और सभी भक्तों से निवेदन, कोई भी आप आज इस बाबा रामदेव जी महाराज के ब्यावले में सहयोग करना चाहो तो हमारे मास्टर जी श्री रामचंद्र जी सोखल ने लिखवा दियो। जो भी आप दान दक्षिणा बाबा रामदेव जी महाराज के ब्याह में पान देनो है, जो भी कुछ है लिखा दियो। महाराज जी ने कोई एक अपने भाइयों का नहीं एक कापी दे दी है जो कि कोई लिखा। आओ अब भगवान के दरबार में चलते हैं। आज बाबा रामदेव जी महाराज के ब्यावले में चाला मसाना चाला महाराज यारो रेट हो रही गाड़ियां गुड़ियां कर रखी सब। दो तीन बजे 3 बजे ने बरात हाथी ब्याह बनाया। आओ एक बार सभी जो रोज अपनी रीत है उसकी निभावा। आप एक बार सारे 5 मिनट को हरि कीर्तन आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूं, आप सागे बोलिया करो महाराज हरि कीर्तन भगवान को नाम हर नाम मुंह बुलावन वास्ते अब हमारी जिम्मेवारी है। देखो कल भी आपको बताया कि हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली और ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। मैं तो महाराज घरों निकले यही बात लेकर कि रामदेव जी महाराज को झंडोरो पीठ देनो गांव गांव गली गली ढाणी ढाणी जठे मान मौको मिलो नोरा काट था बिना में तो भी मार्गम को इकट्ठा करवा लियो। महाराज आप सभी भक्तों से निवेदन हरि कीर्तन आप साथ में जरूर बोलिया करो। उसके बाद ये बाबा रामदेव जी महाराज की कथा प्रारंभ हो रही है, तो आओ आओ आओ। गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तो तस्मै श्री गुरुवे विघ्न हरण मंगल करण विघ्न हरण मंगल करण निगौरी सुत गणराज प्रथम निमंत्रण आपको तो मेरा पूर्ण कीजिए। बैठा हूँ, बाद में बात करूंगा और देखूंगा। ने आए भवानी वास करो आए भवानी वास करो मेरे घटके पर देखो रसना परवासा करो तुम
बदलित हो। हरि कीर्तन के साथ में इस कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ। सभी माता बहनों से निवेदन, सभी बड़े बुजुर्ग जितना भी इस महानुभाव इस कथा में बैठे हैं, माता आज 5वां दिवस है कथा का और 2 दिन की कथा और बची है। फिर थाने कोई कौन के वाला घर जा हरि कीर्तन बोलो न कोई जयकारो बोलो। देखो कितनी बड़ी बात, भगवान की जय जयकार करने वास्ते थाने ये तो बड़ो मौको दियो है भगवान। आओ गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ सब रल मिल बोलो हरे हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ सब रल मिल बोलो हरे हरे। सब रल मिल बोलो हरे हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। सब रल मिल बोलो हरे हरे। सब रल मिल बोलो हरे हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। श्री राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मारो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण लाल मेरो है। ओ श्री माँ के दीवानी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. झोपड़ी के भाग याद खुल जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग याद खुल जाएंगे राम तुझ आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग याद खुल जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग याद जाग जाएंगे बाप जी आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम जी आएंगे तो अंगना सजाओगे, वो दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाओगे, वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाओगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग याद जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग याद जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, घट घट बंसी वाले
तरस गई अब तो आजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। बोलो श्री रामदेव जी महाराज की जय, बोलो श्री द्वारकानाथ की जय। आओ आओ बाबा रामदेव जी महाराज की इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। कल इस कथा के अंदर बाबा रामदेव जी महाराज लखी बंजारा ने परचो दियो और जिस कारण भगवान विष्णु अजमाल जी के साथ में वचनबद्ध होया। अजमाल जी महाराज अपनी दुविधा अपना दुख बतायो कि हे प्रभु, मेरी उस मारवाड़ भूमि के अंदर एक भैरव नाम को राक्षस जिसने गांव उजाड़ दिया, वो मारवाड़ भूमि उजाड़ दी। तो उस समय भगवान विष्णु अजमाल जी महाराज के साथ में वचनबद्ध होया कि हे अजमाल, मैं आऊंगा और मैं उनको उद्धार करूंगा। और रामदेव जी महाराज 12 वर्ष की उम्र के अंदर दड़िया रमता राम दे मन में कियो विचार, और इस भैरोड़ा के कारण दुख पावे संसार। उस भैरव राक्षस को वध कर और इस मारवाड़ भूमि ने दोबारा फिर से बस। अब धीरे धीरे करते रामदेव जी महाराज की अवस्था बढ़ती गई। रामदेव जी महाराज 22 साल का हुआ महाराज। 22 साल की उम्र के अंदर बाबा रामदेव जी महाराज ने घर के अंदर ब्याह में तैयारी हुई। देखो जब भी इस दुनिया के अंदर भगवान आया है तो वानो एक परिवार है, एक कुटुंब कबीलो है। भगवान श्री रामचंद्र जी आया तो भगवान भी अर्धांगिनी बनकर, भगवान भी पत्नी बनकर, भगवान भी जन्म जन्म रो साथ निभावण वाली माता सीता जी इस दुनिया के अंदर साथ ही आया। अब भगवान कृष्ण आया द्वापर युग के अंदर तो रुक्मिणी जी, भगवान विष्णु आया तो माता लक्ष्मी जी, और भगवान विष्णु को भगवान कृष्ण का ही अवतार बाबा रामदेव जी महाराज। देखो भगवान रामदेव जी महाराज का भाई हा बीरमदेव जी, भगवान कृष्ण का भाई हा बलराम जी, भगवान श्री रामचंद्र जी का भाई हा लक्ष्मण जी। अब बाबा रामदेव जी महाराज की एक विचित्र अद्भुत इस मारवाड़ भूमि के अंदर ऐसी एक लीला रामदेव जी महाराज ने रची कि रामदेव जी महाराज जब इस दुनिया के अंदर अवतार लियो तो बाबा रामदेव जी महाराज को साथ निभाने वास्ते बाबा रामदेव जी महाराज की पत्नी बनकर कौन आई? रानी नेतल दे। और रानी नेतल दे रो जन्म कठे हुए
जो बाबा रामदेव जी महाराज को ससुराल हो, जो बाबा रामदेव जी महाराज रो सासरो हो, वीरो गांव रो नाम है उमरकोट और वो आजकल पाकिस्तान के अंदर है। देखो उस समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश को पूरा एक ही देश हो जिरो नाम हो भारत वर्ष। धीरे धीरे छोटा छोटा टुकड़ा अलग अलग देश हो या पाकिस्तान का तो काल पत्तों की बात है। उमरकोट के अंदर बाबा रामदेव जी महाराज रो ससुराल है। उमरकोट के अंदर रानी नेत्री रो जन्म होयो। बाबा रामदेव जी महाराज को साथ निभावण वास्ते बाबा रामदेव जी महाराज की अर्धांगिनी बनकर इस कलयुग के अंदर आई रानी नेत्री कैसी विचित्र लीला भगवान की। उस समय पोखरण का जो राज विरासत थी अजमाल जी महाराज के कन्ने और उमरकोट की जो राज विरासत थी उठरा राजा हमारो नाम हो दलजी और जाति वाली सोडा राजपूत। दलजी सोडारी बेटी रानी नेत्री उमरकोट सोडा घर निकन्या जन्मी एक अजमल घर अवतार सूत वारो लिखियो विदाता। देखो ये भगवान की लीला है। सब आप अकेवानी महाराज मेरी तो कर दियो, हमारे भाई रो कर दियो, भाई रो कर दियो, ये नहीं है। ऊपर से सब तय होके आता है। सब कितो का आपा जीवन के अंदर जीणो है, कितो आपा अठे खावणो है, कितो आपा किसके साथ अपना संबंध है, किस परिवार के अंदर अपना कुल के अंदर जन्म होने वाला है, किसके साथ शादी होने वाली, सब देखो कई बार अपने ऐसा होता है। कई बार अपन बिना मतलब सु ज्यादा भोजन करा। बहुत सा लोग ऐसा अगर 4 रोटी खानी हो नहीं तो 4 की जगह में 6 खावे। और देखो अपने को अपना पेट है काम कितना श्वास आवेला कितना तो आप जोगो पानी करना है। और देखो कई बार अपने को देखने मिले आप ज्यादा पहला नहीं ज्यादा यहाँ सलाह आवे ना भूख हुए तो रोटी खावा। और जितो अन्न पानी है वो अपने जीवन जीर्ण से पहला आप पूरो करने आप। और फिर देखा लास्ट ला 2 महीना 4 महीना 6 महीना कई बार बच जाए फिर भी रिश्तेदारी फोन करे पूछे बापू की है, बोले बापू 6 महीना में रोटी बोल ले तो किया जी है, बोले बस पानी पड़ी डाकू दी किया भाई। अब बापू रोटी लेवे गटू बाबा रोटी तो पूरी कर ली आपकी जितनी खानी खानी खा ली। सांस तो पड़े है, सांस तो 6 महीना का पड़े। अब रोटी पानी जितनी खानी जितनी लिखेड़ी भी पूरी कर ली पहला ही। पहले का लोग जगह पहले का तपस्वी होया करता आप सुना के वो 5000 साल तपस्या करी। हां टाबरा ने बिठाओ री माता ने अरे बिठा ले 5000 साल तपस्या करी 2000 साल तपस्या करी। मेरे कारण का ही हो देखो कारण हो कि बे सांस रोकता सांस रोकन रो अभ्यास हो मांगे करने सांस रोक लेता एक दिन 2 दिन। अब सांस देखो ये प्रतिक्रिया है आप भी रोक सकते हो। वो अभ्यास है जी। अब बाबा रामदेव योगा करावे नहीं सांस रोकन को अभ्यास है। सांस रोक लेता तो बे आपने सु डबल जीवन आपनो ज्यादा जीवन जीवता।
ये सब भगवान की उस परमपिता परमात्मा की एक ऐसी विचित्र लीला है महाराज। इन्हें बात में अगर कोई गहराई हो देखनी शुरू करे नहीं तो महाराज फिर वो उसका शुक्र ही शुक्र करता है। भी भगवान तेरो शुक्र तेरो पार नहीं पायो मार का। अजब ही खिलाड़ी है जगत चौक में खेल मंड्यो है। अरे एक पुरुष सब नारी है। अरे आपे बैठ खिलावन लाग्यो है गुणाकारी। अरे अजब खिलाड़ी संग खेल रहे हो वो सुरता प्यारी। देखो कितनी जोरदार बात महाराज लिखी है। बोले ओ संसार एक चौक हो नहीं जिया कोई गांव को चौक हो गुआड़ हो जिया कोई बाजार को चौक है इया बोले चौक के मां कोई आर खेल गालन लाग जे। कई बारी कोई तमाशो दिखाने बिया कह जगत चौक में खेल मंड्यो है। एक पुरुष तो एक ही है वो मालिक। अंदर तो सारा के आदमी ने लुगाई महाराज ये भारी बात नहीं है। अंदर जो आत्मा बैठी है आपकी वो है इधर आदमिया में पाई है। एक पुरुष सब नारी है वही है सब में। आपे बैठ खिलावन लाग्यो माई खिलावे कौन है वो सांस बोले कौन है महाराज लिखे। एली बाहर भटकिया काइए सामरियो घट के माइए घट में ज्ञान विचारो थारो गुण है बोलन हारो जको बोले बांगी करो ओळखाइए। ओळखाई को मतलब है ठेठ गांव का शब्द है। ओळखणो मैंने पहचानना ओळखणो मैंने अपन जान करनी। महाराज देखो कितनी जोरदार बात लिखी है। बाहर भटकिया काइए और सावरियो घट के माइए। घट में नहीं अंदर आपके अंदर विचारो इस घट में ज्ञान विचारो थारो कौन है बोलनारो बोले कौन है। बस जगह दिन ही बात को पतो लाग गयो नहीं भाई वो बोले कौन है मारे माई। घट में ज्ञान विचारो थारो गुण है बोलन हारो और जको बोले बांगी करो ओळखाई। इन ओळख लियो नहीं फिर के वगो जको बोले बांगी करो ओळखाई और तेरो जन्म और मरण मिट जाई। सबसे बड़ा दुख है ये सारा बड़ो दुख बारी बारी जन्मनो और बारी बारी मरनो। तो ये विचित्र भगवान की लीला है हमारा। अब बाबा रामदेव जी महाराज के जो है साथ निभावन वास्ते माता लक्ष्मी जी रानी नेत्रदेव रूप में आई। उमरकोट सोडा घर कन्या जन्मी एक और अजमल घर अवतार सोजारो लिखियो की दाता ले। अब देखो ये एक स्वाभाविक सी बात है जी। घर के अंदर बेटी जवान हुए तो माता पिता अपने आप विचार आना शुरू हुए। बेटी जवान हो गई अपने को कोई बढ़िया रिश्ता देखना चाहिए कोई घरदा पर इन्हें भी नहीं। और अगर नई बात करे माँ बाप अगर कोई बात रो विचार करे भी चलो कोई बात नहीं कोई साल फिर करा ला 2 साल तो महाराज कोई अड़ोस में पड़ोस में कोई रिश्तेदारी में बे आज ही पूछ ले कोई भाई को रिश्तो देखो के हमारे सीध में हटा पर मैं बता दे वो काम करे पहले ही। अगर माँ बाप ये बात विचार कर लेने भी 2 साल अभी चलो 2 साल फिर कराना तो भी परिवार वाला ना को पड़ोस वाला ना कोई बात जरूर करेला। और उमरकोट के अंदर जो राजा दलजी हाँ बारे घर के अंदर जब बेटी जवान हुई तो महाराज चाहे क्या राजा है चाहे कोई गरीब है बेटी को तो ससुराल जाना पड़ेगा। बेटी को तो ब्याह मानना ही पड़ेगा। बेटी को ब्याह तो करना ही पड़ेगा। अब राजा की चिंता बढ़नी शुरू हुई। राजा ने देखो वो जमानो हो आज जमानो जो है वो नहीं है। पहला जमानो किसो तो कि ब्राह्मण हानि वही रिश्तों कर रहा होता। बेटे बेटे रो रिश्तो करता तो ब्राह्मण ने भेजता नारियल दे जाओ ब्राह्मण देवता ठीक करिया और ब्राह्मण जो करिया या वो माने स्वीकार हो तो भाई ठीक है महाराज जो ठीक कर रहा है। ये नहीं आज तो परिवार वाला करिया हुआ तो महाराज लड़के रो करे तो लड़को बोले महाराज शांति कर दी ठीक चलो ठीक है पर एक बार मैं देखूं अगर उसके नहीं जचा तो बस सारो काम कर कोई जाओ परिवार वाला मानो नहीं मानो मेरे को जची बात।
पहले से नहीं था। पहले ब्राह्मण देवता जो करी आया स्वीकार है। अब राजा दलजी जी अपने राज रे ब्राह्मण ने बुलायो, बेटी जवान हुई, चिंता बड़ी बड़ी माने अब बेटी को ब्याह करना चाहिए। ब्राह्मण देवता ने बुला और एक सोने के अंदर नारियल ने मंडवायो। राजा हाँ सोने के अंदर नारियल मंडवा और पंडित जी महाराज के हाथ में थमायो, लो महाराज और ये लो दक्षिणा। दक्षिणा दे बोले जाओ हमारी बेटी है, इनके वास्ते थे वर देखो, इनके वास्ते लड़को देखो, जो भी थाने कोई बढ़िया परिवार मिले, कोई अच्छो घर मिले, लड़की के लायक अपने परिवार के लायक तुम्हारी बेटी को रिश्तो कर रहा हो। और पंडित जी महाराज देखो उस उमरकोट गांव से निकलिया। उमरकोट गांव से निकलिया, गांव गांव घूमता घूमता घना ही छोरा देखा। अब जिस घर के अंदर जावे बड़ी एक बार तो आवादन हुए पंडित जी महाराज की, बड़ी खूब सारी। एक स्वाभाविक सी बात है ये भी, अपने घर के अंदर भी अपन कोई केवे नहीं भी मारे छोरे वास्ते आज बना हुआ रे आपने भी। और सबसे ज्यादा खुशी किसकी होती है? सारों से ज्यादा खुशी मां ने भी दी, चाहे भले शादी के 3 दिन बाद ही सासू बहुओं की लड़ाई हो भले, पर प्यार और सबसे ज्यादा मां ने माना। अब पंडित जी महाराज गांव गांव घूमया, घना ही छोरा देखा। अब जिस घर के अंदर जावे एक बार के लिए तो पूरा परिवार राजी हुए। बोले वो बारे भगवान हमारे तो घरे बैठे ही छोरे रो रिश्तो आए हुए। वाह भाई अब सारी बातचीत हुए। अब पंडित जी महाराज सारी बात कर और जो बात ही वाह बात बतावे नहीं वो रिश्तो टूटे। बात कही पंडित जी महाराज के महाराज जो थे मांगोला, घोड़ा गाड़ी घनाई देवाला, धन घणोई दे जाला, जो कुछ थे मांगोला। पर एक दुविधा है, एक समस्या है। अब लड़के वाला पूछे वो कहीं है? बोलो लड़की पेरा सु पांगड़ी है। अब पांगड़ी रो नाम लेवे तो महाराज भी कभी माने तो रिश्तो मंजूर नहीं है। चाहे कितो गरीब घर हो, आज भी आप अगर रिश्तो करानी तो हर के दिल की इच्छा है भाई माने धन कौन चाहिए महाराज? माने तो हमारे घर में फिर तो टापर बढ़िया चाहिए, मान तो छोरी सुनी चाहिए। अब जिस घर के अंदर पंडित जी जावे एक बार तो पूरा राजी हो जाए, सारी बातें हुए। और पंडित जी महाराज के दो थे मांगोला, धन थाने दो थे मांगोला। एक बार मुंह सु कहो मांगोला वही थाने समाज दे देला। पर एक दुविधा है, कहीं दुविधा है? बोले लड़की पेरा से पागली महाराज। और कोई देखो मैं मारे छोरे वास्ते पागली बहू नहीं लिया। अब घना ही छोरा देखते पंडित जी महाराज मन में विचार करो, माने तो लागे नहीं कि लड़की की शादी होएला, माने तो लागे नहीं कि लड़की के साथ में कोई ब्याह करेला। और आखिरकार बिना रिश्तों करे और पंडित जी महाराज घूमता घूमता 6 महीना बीत गया। 6 महीना बाद उमरकोट वापिस राजा ने दरबार में उमरकोट के उस घर के अंदर पहुंचा और राजा ने के बाप जी महाराज माने माफ कर जो बोलो थारो सोनारो नारियल और माने माफ कर जो थारी बेटी से ब्याह करने के लिए कोई तैयार नहीं। माने तो लागे नहीं कि थारे बेटी रो रिश्तो होवेला। अब देखो महाराज एक बात आप विचार करके देखो, भाई जी रहे घर के अंदर 20-20, 25-25 वर्ष की बेटियां, बहुत सा ऐसा घर है जठे पे बेचारी कोई कारणवश अपाहिज है या बारे कोई पैरालाइज हुए है या किसी कारणवश घर के अंदर कुंवारी है, बारे माता पिता पर जो बीते नहीं महाराज वो वही जो तन लागे सो मन जाने पुन जाने पेड़ बनाई पर बनी पतो है। अब जिस घर के अंदर जो किसी की पांगली बेटी है या किसी कारण बस अपाहिज है महाराज, शरीर की प्रतिक्रिया वही है जो अपने है ना भूखापा ने लागे तो बाने भी लागे, सब कुछ इसी भाव से सब है। बारो ही जी करे मैं भी कथा सुनने जाऊंगा, बारो ही जी करे सोना कपड़ा पहना, बारो ही जी करे जैसे शादी है तो मैं भी नाचा। पर महाराज वो किसी कारण भगवान किसी को ऐसी जिंदगी नहीं दे। देखो ये कृपा है भगवान की, उनको देखकर भगवान को शुक्र करना चाहिए। आपने भगवान की कृपा नहीं है तो क्या आपने देखो अपने आओ घरों, अपने आप आओ, अपने आप बैठो, अपने आप फिर वापिस घर चल जाओ, किसी के मोहताज नहीं हो आप।
सबसे पहलो सुख काई है, पहलो सुख निरोगी काया। और जे बिया अपन कर छोड़ दे तो आप कुछ नहीं कर सकते भगवान का। वे के कर सके बारो भी हम घरे बैठे तो बारो ही जी करे भी कथा चल रही है, मैं भी कथा सुनना चाहवा। और जे वाले कोई केवे तो वे कम से कम 3 दिन तक पहले विनती करे अपने घर में, मन जानो तो बिने जो लेर आवे ना तो 50 बात सुनावे लगन और ठंडनी पड़े साडे बता इन लियावा तन मेरो जाली जाली और नहीं हां 100 बात सुननी पड़े। अमरकोट का राजा दलजी ने पंडित जी महाराज कहने लगा, बाप जी वो थारो नारियल लियो और माने समा करो बाप जी महाराज। और थारी बेटी माने तो इस बात सुन लागे कि थारी बेटी को ब्याह हुए नहीं, थारी बेटी तो कुंवारी रहेला। अब जब आप बात कही तो एक माता पिता पर क्या बीतती होगी महाराज। अब माता ने पतो लाग्यो, रानी मेदलदेवी माता ने पतो लाग्यो इस बात रो कि मारी बेटी रिश्तो नहीं होयो, तो मां बड़ी दुखी हुई और मन ही मन के अंदर उदास थोड़ी सी बात पर अब बोले तो अपनी बेटी सुन लड़े। पता नहीं कौन सो वो दिन हो जिस दिन तुम्हारे घर के अंदर पैदा हुई है, जिस दिन तुम जन्म आयो थाने, उसी दिन अगर मौत आ जाती तो आज माने वो दिन देखने नहीं पड़तो। आज तुम्हारे बराबर नहीं हो रही है, थासो कोई शादी करने के तैयार नहीं है। पतो नहीं माने ऐसा कौन सा भगवान का माड़ा कर्म करे कि थारे जिसी बेटी मारे घर के अंदर पैदा हुई है जिसको कोई विवाह नहीं कर लियो। आज लोगारे बेटियां जवान हुए, लोगारे जवाई हुए, अगर आज थारसु कोई शादी करतो तो मारे ही घर के अंदर बटाव आवता, मारे ही बारात आती, मारे ही जवाई आवती। अब मां और बेटी की आपस में लड़ाई हुई। अपनी बेटी ने तो देखो सीधे मुंह बात नहीं करे, पिताजी ने तो बोलना बंद कर दिया। पिताजी तो अपनी बेटी से नजर तक नहीं मिलावे। काफी दिन बीतने के बाद बात के ऊपर मां लड़नो, बात रे ऊपर तो रानी मेदलदेवी अपनी मां से एक दिन कहने लगी, मां आखिर ऐसो काई होयो कि मारे से सीधे मुंह बात तक नहीं करो, बात रे साथ मारे साथ लड़ाई करो थे, ऐसो काई होयो? बोले अभी काई होयो? अरे तू कौन सो ऐसो दिन हो जिस अंदर पतो नहीं मारा ऐसा कौन सा पिछले जन्म का माड़ा कर्म करया कि तू हमारे घर के अंदर पैदा हुई है। अब काई बताऊं थाने, पंडित जी महाराज पूरे 6 महीना तक किताई लड़का देखा मेला, पर थारे से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अभी सो बड़ी मारे लिए दुख की और कई बात हो सके। आज थारी उम्र कितनी हो गई, अब तू शादी रहती तेरे मान रही लड़कियां 2 टापरा की मां हो गई और थारो अभी कोई थारे से विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन जब आप रानी मेदलदेवी की मां ने कही तो रानी मेदलदेवी अपनी मां ने कि मां बस इतनी सी बात के लिए आप मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो, इतनी सी बात का अंदर मारे से लड़ रहे हो क्यों मां? अब तो मां ने पूछ लेता थे। पंडित जी महाराज ने थे नारियल दे और भेजा तो थे, माने पूछे तो भेजता एक बार। बोले थाई खाने का ही पूछनो। बोले मां मैं जिसकी पत्नी हूं, जिससे हमारी शादी होने वाली है, जिसके साथ हमारा विवाह होने वाला है, मारो कोई एक जन्म रो सील थोड़ी है मां, मारो तो जन्म जन्मासु वाले साथ में सीरे में तो आज सु नहीं तो जन्म जन्मासु वाली अर्धांगिनी हूं, मैं तो जन्म जन्मासु वाली पत्नी हूं। इसी बात पर इतनी नाराज, अरे माने पूछ कर तो थे एक बार भेजता, मारो जिससे विवाह होनो है, मारे जिससे शादी होनी है वो कोई साधारण पुरुष थोड़ी है, मारे जिसके साथ विवाह होने वालों है वो कोई आम इंसान नहीं है। माँ बोली वो फिर थारे जैसो पागलो है? बोले नहीं माँ, वो तो भगवान को अवतार है। माँ कहे हाँ चौको भगवान को अवतार ही ब्याह करेला थारे सागे। माने तो ऐसो है भी कोई
भलो आदमी को भलो घर को छोरो कोई थोड़ो काम करने वालों मिल जे तो भी मैं तो थारी थारो विवाह करने तैयार हूं और भगवान रो अवतार को थारे पागली सु शादी करेला। बोले मां इस बात री चिंता मत करो मां, मारो जिसके साथ विवाह होनो है, मारी जिसके साथ शादी होनी है, वो तो इस जगह रहते ही नहीं। तो बोले कठे रहे, बोले राजस्थान के अंदर, मारवाड़ के अंदर। बोले अच्छा हाँ, अब रानी ने कहते अपनी माँ ने अपनो वर अपनो जिसके साथ में शादी होनी है वो वर स्वयं आप रानी ने तुझे बतावे। कहीं के वे गट तो रोनी से माही गट तो रूणी चे माही अरे एक तमर तपधारी। हे माँ, मारो जिसके साथ विवाह होना है वो तो गढ़ रणीचे का राजा अजमान जी रो द्वितीय सुपुत्र। अब रानी रानी ने अपनो पति रो बतावे ओ गढ़ तो रणीचे माही तमर तपधारी। अरे मारो पूर्ण संग लगन लिखा होती, पूर्ण संग लगन लिखा होती। बारी बारी रे रामा पीर रे। बारी बारी ओ रामा पीर है। क्या बात है। एक बार सभी भक्तों से निवेदन, हाथ उठाओ और सभी जयकारों बोलो, बोलो श्री रामदेव जी महाराज की जय। अब रानी नेत्रदे अपनी मां सु कहने लगी, मां अरे कट तो रोनी से माही
अरे एक तमर तपधारी अरे मारो गुण संग लगन लिखावो जी। हे मां मारो जिससे विवाह होना है, हमारी जिससे शादी होनी है, वो तो रुणीचारो राजकमर है। राजा अजमान जी ने द्वितीय सुपुत्र और मारो आंसू नहीं, मारो तो जन्म जन्मासु वारे साथ में। मैं तो जन्म जन्मासु वाली पत्नी हूं, मैं तो जन्म जन्मासु वाली अर्धांगिनी हूं। अपनी मां ने एक बेटी अपनो वर स्वयं आप बता रही है कि मां अगर थे ब्राह्मण ने मां ने पूछ भेजता तो थाने जाऊं और कठे जाम भेजन मेरी लोड़ ही नहीं पड़ती। और अगर मारी शादी करने रो विचार है थारो तो जाओ मारो थाने थाने पति बता दियो रुणीचो गांव है और उस रुणीचे गांव रे अंदर अजमाल जी महाराज रा छोटिया बेटा रामदेव जी महाराज कर नाम है और मारो वार साथ में रिश्तो कर दियो। अब माता अपने पति ने बुलायो, रानी नेत्रदी ने पिताजी ने राजा दलजी जी ने बुला और रानी नेत्रदी की माता जी कहने लगी ये पतिदेव अपनी बेटी अपनो वर बता रही है और फिर एक बार अपने बेटी के कहने सुन ब्राह्मण ने भेजो तो सही। अब राजा ने ब्राह्मण देवता ने बुलाया वापिस मारा आओ तो अब आया। इस बार सोने में नहीं चांदी के अंदर नारियल बोले मनरे अंदर आशा नहीं है, मनरा भाव नहीं है। अजमाल जी दलजी जी ने ऐसा ही आगे भाई आगे इनका लड़का देखा वहां कड़ी हाँ नहीं करी, अब एक ऐसा हाँ करे। अब जोशी जी ने बुलाया इन्ना आगे भाई जोशी जी ने बुलाया तो जोशी जी महाराज राजा ने कहने लगे बाप जी माने क्षमा करो और माने पतो है इस बात रो थारी बेटी सु विवाह तो करनो नहीं। और देखो वो जमाने री बात आज को जमानो तो हो नहीं कि कोई कार में कोई जीप पर कोई बस पर कोई ट्रेन पर चढ़ा और गया महाराज। आज सुबह जमानो जब लोग पैदल पैदल यात्रा करता या कोई घोड़ा गाड़ी ऊंट गाड़ी पर एक एक रिश्तेदारी में जाड़ो तो 10-10 दिन लागता। पैदल पैदल बारात जाया करती 10 दिनों पहुंचती बारात पैदल पैदल आवती। एक विवाह के अंदर 1 महीनों तो रास्ता में लागतो जावणो ने आवणो। अब पंडित जी महाराज राजा ने के बाप जी महाराज मारे पेरा के साथ में कोई बेर दौड़ी है माने पतो है इस बात रो कि थारी बेटी सु कोई रिश्तो करने वाला नहीं, थारी बेटी सु कोनी विवाह करे कोई। पर एक राजा ने आ बात जोर देर भी तो पंडित जी महाराज ने केस के राजा फिर भी बेटी के लिए राजा ने पंडित जी महाराज ने विनती करी बाप जी हमारी बेटी के लिए एक बार हमारे बेटी के कहने सुन चले जाओ। अब जोशी जी महाराज ना चाहते हुए भी वो नारियल लियो और उस उमरकोट गांव से निकला गया। उमरकोट गांव से निकल अब चलता रहा दिन ने रात महाराज कठे वो पाकिस्तान ने कठे वो राजस्थान पैदल पैदल चाल्या कदे दिन में चाल्या रात में चाल्या 10-15 दिन बाद इस जैसलमेर जिला के अंदर आया। 10-15 दिन बाद इस जैसलमेर जिला के अंदर पूछता उस नीचे गांव के अंदर आया। नीचे गांव के अंदर आ और पूछो महाराज कोई अजमाल जी महाराज बोले हाँ है। अब पंडित जी महाराज अजमाल जी महाराज ने महल में अजमाल जी महाराज ने घर में गया।
उस समय जब जोशी जी आया नहीं तो घर में कोई नहीं, माता मेणा दे अजमाल जी महाराज नहीं आ घर के अंदर और बाबा रामदेव जी महाराज। जोशी जी महाराज अंदर आया, माता मेणा दे, मेरी माता मेणा दे रामा सामग्री गणेशा राम राम। माता मेणा दे राम राम कही बोले जी मैं उमरकोट सुमायो हूँ और दलजी सोटा राजपूत है, बारी एक बेटी है और 12 रिश्तों लेकर आयो हूँ। माने थारे कोई लड़को बतायो है और माँ ने जब बात कही कि थारे बेटे वास्ते रिश्तों लेकर आई हो, तो माता मेणा ने इतनी प्रसन्न हुई महाराज, उसने इतनी प्रसन्न हुई। माँ मन में विचार करे वारे भगवान आज तो कोई भलो ही दिन हो गयो है, आज तो कोई आछो ही दिन हो गयो है जब को मारे बेटे वास्ते घरे बैठे आई मारे लड़के वास्ते घरे बैठे ही रिश्तो आयो है। और मन ही मन के अंदर माता मेणा दे भगवान को शुक्र करे और जोशी जी महाराज ने दौड़ती हुई गई अंदर और एक थाली भर लिया दक्षिणा दी महाराज। पहले तो भिन्न घड़ी भिन्न भाग थे, आज हमारे आंगने आया हो और फिर भगवान को शुक्र करे एक सांवरा आज तो कोई अच्छा दिन हो गयो हमारे घरे बैठा ही आज हमारे। देखो ये एक स्वाभाविक सी बात है, अपने घर के अंदर भी अगर बिना किसी को कहे बिना कोई सामने कोई आवे रिश्तो लेर भी माने तुम्हारा थारो लड़को मंजूर है और मेरे रिश्तो करा तुम्हारा। अगर कोई छोटी मोटी बात है नहीं तो अपने उसको भुला देते हैं, बोले सरकार बोले घरे बैठे रिश्तो कर दियो तो कोई बात नहीं, चलो कर दो। माता मेणा दे जोशी जी किस भाव से बढ़ाई करे और भगवान रो कैसो शुक्र करे महाराज। हे सैयो मारी आज सोने को सूरज उगी, हे सैया मारी आज सोने रो सूरज उगी, सैया मारी मोटोड़ी सोने
साधो सा आया पावे सैयो मारी मोड़ी सैयो मारी याद सोने को सूरज योगी ए भेड़ो मारी याद सोने रो सूरज योगी सैयो मारी मोड़ी साता को बन सोने फाट्यारो वर्षों में दूधी आया बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की, बोलो श्री रामदेव जी महाराज। बहुत धन्यवाद आप पधारे।